हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उमंग बायो क्लासेस। माई सेल्फ उमंग उपाध्याय। आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का क्वेश्चन लेके आए हैं एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर इसमें ज़्यादा मिले नहीं, वो अपने अलग अलग चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो इसमें बहुत कम प्रीवियस ईयर थे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारे पास देखो, तुमको मैं 10 सेकंड दूंगा, 5 सेकंड भी दे सकता हूँ, 5 सेकंड्स भी दे सकता हूँ, 10 सेकंड भी दे सकता हूँ। तुम्हें या तो खुद से तुम मैच कर लेना आंसर, या फिर कमेंट कर देना अपने जो भी आंसर होंगे। और लास्ट में ना तुम्हारे जितने सही हो रहे हैं, जितने सही होंगे, 30-31 क्वेश्चन है, जितने सही हो तुम्हारे, तुम बस वो नंबर तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, चलो पहला हम करते हैं क्वेश्चन। साइक्लिक चेंजेस इन एक्टिविटीज ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अंडरगोइंग स्ट्रेस साइकिल आर ऑब्जर्विंग। देखो, ये बात हो रही है नॉन प्राइमेट्स की। नॉन प्राइमेट्स में ही स्ट्रेस साइकिल होती है, ये तो मैंने बहुत अच्छे से बताया है। कहाँ पे बताया है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जो लेक्चर है ना, जाओ सर्च करो मेरे चैनल पे, वो स्टार्टिंग का 3rd वीडियो होगा, तो उसमें मिल जाएगा तुम्हें। तो ये नॉन प्राइमेट्स में होता है। स्ट्रेस साइकिल फीचर्स है नॉन प्राइमेट्स के, जिसमें काऊ, डॉग, शीप, बफेलो ये सब आते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4। ये तुम्हारा एनसीईआरटी पेज नंबर 9 पे है। साइड में जो एनसीईआरटी के लाइंस के क्वेश्चन होंगे ना, उनके हम उसका मैंने ना लिख रखा है कि वो कहाँ पे तुम्हें मिलेगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट ऑब्जर्व इन दोज एनिमल दैट। अब ये तुम क्वेश्चन करो, पढ़ो और खुद से आंसर दो कि इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। तो इसका मेन ऑप्शन मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मेन ऑप्शन इसका ये है, इसमें से तुम्हें आंसर करना है। तो 5 सेकंड है तुम्हारे पास। चलो इस वाले पे 10 सेकंड दे देता हूँ, तुम कर लो। ठीक है, करो। देखो, इसमें नीट ना टाइमिंग का पूरा एग्जाम है, टाइमिंग और प्रेशर। तो 10 सेकंड में ना तुम्हें वो पूरा पढ़ के और तुरंत आंसर कर अपने माइंड में रख लेना। माइंड में तुम रख लिया ना, तो समझो तुम्हारा अगर 10 से 15 सेकंड में तुम अपने क्वेश्चन का आंसर माइंड में सोच ले रहे हो, तो समझो तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाएगा और तुम्हारे नीट में बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। चलो मैं बताता हूँ। ऑप्शन नंबर 4 से हम शुरू करते हैं। एग्जिबिट ग्रेट सिंक्रोनिक इन लेइंग गैमेट्स इन वाटर। देखो, ये ऑप्शन ट्रू है। कैसे ट्रू है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, जाइगोट हमें ये नहीं पता करना है कि विविपेरी कौन सो करता है, ओविपेरी कौन सो करता है। हमें ये करना है कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट किसमें बनेगा। जाइगोट होता क्या है? जाइगोट एक डिप्लॉयड बॉडी होती है जो मेल और फीमेल गैमेट के बनने से होती है। मेल ये फीमेल एन। ये जब फ्यूज करता है ना, तो 2n का जाइगोट बनता है, जो माइटोसिस करके। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे आगे का प्रोसेस होता है। तो देखो, ये तुम्हारा सही है 4। डिप्लॉयड जाइगोट डिप्लॉयड होगा ही। देखो, जाइगोट ना डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड क्यों होता है? क्योंकि उसका पेरेंट बॉडी जो होता है ना, गैमेट से हैप्लॉयड आता है। हैप्लॉयड इन द सेंस n, डिप्लॉयड इन द सेंस 2n। तो गैमेट जो होता है ना, वो हमेशा कोई भी गैमेट हो, दुनिया का, कुत्ते का, सुअर का, जिसका ले लो, उसका गैमेट ना हैप्लॉयड ही होगा। और ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड डिप्लॉयड कुछ भी हो सकते हैं। तो जो एनिमल्स हैं वो डिप्लॉयड होंगे। ट्रू है ये भी। अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से हमें मतलब नहीं है, चाहे कहीं भी फर्टिलाइजेशन हो, वो हमेशा जाइगोट बनाएगा। ठीक है, और प्लांट्स में और कुछ उसमें वेरिएशंस आते हैं, वो स्पोर्स बनाते हैं। बट हमें फिलहाल, हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमें एनिमल्स के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन यही आएगा तो तुम्हारा सॉरी, अगर यही क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा जूलॉजी के पार्ट में जाएगा। ठीक है, आओ चलो। तो ये भी चारों ऑप्शन सही हैं। तो 4, ऑल 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब एक 3rd क्वेश्चन, इसको तुम करो। ड्रोन्स हम उसे कहते हैं ना, मैं तब तक हिंट दे रहा हूँ। ड्रोन्स मेल हनी बी को कहते हैं। एपीज उसका वो साइंटिफिक नेम है। तो इसका आंसर तुम बताओ। चलो, इसका आंसर तुम बताओ, मैं तो बताऊंगा ही, तब तक तुम कमेंट तो करो।
हो गया। चलो मैं बताता हूँ। देखो ये फीमेल का ये फीमेल है, फीमेल हनी भी है, ठीक है। फीमेल हनी भी विदाउट पार्थेनोजेनेसिस मैंने बताया था ना, पार्थेनोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट याद है। ये फीमेल है, फीमेल ये विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट इन्वॉल्विंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगी जो होगा ड्रोन। अगर ये फर्टिलाइज करती है तो वो होगी फीमेल हनी बी। विदाउट फर्टिलाइजेशन ये बनाएगा ड्रोन। तो ड्रोन जो होता है ना वो फर्टाइल होते हैं, और एक बार वो रिप्रोडक्शन करने के बाद ना ड्रोन्स वो उनकी डेथ हो जाती है। तो ऑप्शन आ जाएगा अपना सेकंड, फर्टाइल सेकंड है, फर्टाइल मेल्स। चलो ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन इंक्रीज चांस द सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इन किसमें होता है? चलो इसका आंसर दो, और रीजन भी अपने माइंड में सोचते रहना, ठीक है। चलो आंसर दो। मैं बता रहा हूं अब। प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर, एम्ब्रियोनिक केयर का मतलब है इनसाइड, जब तक ऑफस्प्रिंग मैच्योर ना हो जाए तब तक वो इनसाइड फीमेल बॉडी रहे, बेबी पेरस। एक पॉइंट तुमने मैच किया, आंसर आ गया सामने, यहां से अब फोर्थ मार दो। ऑल एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, क्योंकि देखो कुछ ओवी पेरस होते हैं जो एग ले करते हैं, तो बहुत सारे रीजन्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना कि उनके ऑफस्प्रिंग पे खतरा होता है। तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो ये कोई कंपलसरी नहीं है। और वाटर में जैसे वेल हो गई, शार्क हो गई, ये सारी ना प्रीडेटर्स होती हैं जो शिकार करती हैं, तो इनसे भी खतरा होता है वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को, ठीक। अब आता है टेरेस्ट्रियल बट ओवीपेरस, मैंने बताया अभी, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वन, ठीक है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, इसमें सेकंड, इसमें फोर्थ। अब बढ़ते हैं आगे। क्रोमोजोम्स, द क्रोमोजोम नंबर इन मियोसाइट, मियोसाइट इन द सेंस क्यूबाइडल जर्म सेल, उसकी डिप्लॉयडी लेवल होती है 2n, वो डिप्लॉयड होता है, ठीक है, वो डिप्लॉयड होता है। रुक जाओ, वो डिप्लॉयड होता है, उसका जो प्लॉयडी लेवल होता है ना वो डिप्लॉयड होता है। और पूछ कर रहा है वाई जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देयर मेल गैमेट, मेल गैमेट जितना भी होता है दुनिया में किसी का भी मेल गैमेट हो वो हमेशा हैप्लॉइड ही होगा, इसे लिख लेना। और ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होगा, ऑर्गेनिज्म अलग अलग होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, बट यहाँ पे जो पूछ रहा है ना मियोसाइट का, मियोसाइट हमेशा डिप्लॉयड होगा। चलो फिर क्वेश्चन पे अब सॉल्यूशन पे पढ़ते हैं। देखो ये दोनों तो होंगे नहीं, क्योंकि 2n इक्वल टू हमें पता होता है, 2n मेल में पूछ रहा है ना, तो 2n इक्वल टू 46, तो यहाँ पे पूछ रहा है मियोसाइट, मियोसाइट का प्लॉयडी लेवल डिप्लॉयड होता है, तो ये दोनों ऑप्शन काट दो, ठीक। अब बचा ये ऊपर के दो ऑप्शन। अब देखो तुम्हें कैसे नीट में अटेम्प्ट करना है, मैं बता रहा हूँ वो। देखो ये हो गया। अब n इज इक्वल टू होता है 23, n इज इक्वल टू 23 प्लस x या y, ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। n इज इक्वल टू टोटल 23 होता है। देखो इसमें इन दोनों में गलत, ये भी गलत, क्योंकि n इज इक्वल टू 23 प्लस y कर दे रहा है तो 24 कर दे रहा है ना ये, जबकि n इज इक्वल टू 23 होता है। हैप्लॉइड ह्यूमंस के मेल गैमेट का 23 होता है, तो इसमें आंसर आ जाएगा सेकंड, तो आंसर इज सेकंड। आ जाओ, इसमें ना क्या हुआ है कि एक पीडीएफ में जो मैं बना रहा था ना, तो 6 to 11 क्वेश्चन लास्ट में चले गए, तो चलो पहले वो हम कर लेते हैं, ज्यादा नहीं है, कम ही है, बट कर लेते हैं। देखो यहीं पे मैं था तो बीच में थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया, उस वजह से पूरा दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा है। चलो आओ, कोई बात नहीं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इनेबल्स क्रिएशन इन न्यू वेरिएशन लीडिंग टू एनहांस द सर्वाइवल ऑफ एडवांटेज,
ये मैंने जब पढ़ा रहा था ना, मैं कम से कम 7 से 8 बार मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था और बोल भी रहा था कि बार बार ये याद कर लो, ये याद कर लो याद। चलो इसका आंसर तुम दो, तब तक मैं वेट करता हूँ 5 सेकेंड 10 सेकेंड जितने देर। इसका तुम ऑप्शन देखते ही तुम्हें आ जाना चाहिए था, सिर्फ दो तो, चलो तुम्हारा आंसर हो गया। टाइम अब देखो मैं बता रहा हूँ, इसमें पूछ कर है 2 चीज है इसमें, वेरिएशन, सर्वाइवल, 2 चीज। इससे याद रख लो, मियोसिस होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बात खत्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है और वो न्यू वेरिएशन क्यों होता है भाई? मियोसिस में ऐसा क्या है? मियोसिस में है ऐसा, मियोसिस में है ऐसा, उस प्यारे से प्रोसेस का नाम है क्रॉसिंग ओवर। तो मियोसिस में ऐसा कुछ नहीं है, ये क्रॉसिंग ओवर है दोनों गैमेट्स का ना। जैसे ये मान जाओ गैमेट है, तो इसका पार्ट टूट के इसमें आ जाएगा, इसका पार्ट टूट के इसमें आ जाएगा, तो ना एक नया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो इस वजह से ना थोड़े वेरिएशंस आ जाते हैं। तो ये हमारा हो गया 4th आंसर। अब आते हैं, इसको मैं इरेज कर दूं। आओ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वाइटल प्रोसेस विदाउट विच ह्यूमन स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। ये तो सिंपल सा है यार, इसे क्या करना है, इसमें मतलब क्या करना है। ह्यूमन स्पीसीज लिखा है, ये याद रखना। अगर लिविंग बीइंग लिखता तो चारों ऑप्शन सही हो जाते, ये भी याद है। यहाँ पे स्पेशली देखो, तुम्हें क्वेश्चन का एक एक वर्ड पकड़ना है। देखो ह्यूमन लिखा है ना, तो ह्यूमन क्या करता है? ह्यूमन फ्रेगमेंटेशन करता नहीं है, बर्डिंग करता नहीं है, स्पोरुलेशन करता नहीं है। ह्यूमन करता क्या है? रिप्रोडक्शन। सिंपल 4th, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। आओ ये तो तुम्हें मतलब फटाक से बताना है। ये मैं बता रहा था तुम्हें कि एक मैं तुम्हें इससे रिलेटेड एक लाइन बोलता हूं, उसके बाद ना तुम इसका आंसर बहुत फटाक से दे दोगे। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर इमॉर्टल। देखो इस पे क्वेश्चन आया है ना एनसीईआरटी में, जो मैं तुम्हें बता रहा था कि इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर इमॉर्टल। क्वेश्चन, आंसर दो, आंसर दो फटाक से। देखो ये जो होता है ना सिंगल सेल डिवीजन, जैसे क्या होता है ना, जो छोटे एनिमल्स होते हैं स्मॉलर, उसमें ये खासियत होती है ना कि मान जाओ अगर वो उन्हें अगर रेप्लिकेट करना है तो उनकी जो सेल डिवाइड होगी ना, वही उसका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ना पैरामीशियम। इसी का आंसर हो जाएगा पैरामीशियम। अब कुछ लोग बोलेंगे ना कि हाइड्रा क्यों नहीं है। हो सकता है भाई, क्योंकि पैरेट और बटरफ्लाई तो एनिमल है, मतलब बड़े एनिमल है। कुछ पूछेंगे हाइड्रा क्यों नहीं है। हाइड्रा में मैंने बताया था ना तुम्हें, बडिंग होती है, बडिंग। अगर ये कट के निकल भी जाए तो ये ऑर्गेनिज्म तो रहेगा ना, ये सेल डिवीजन थोड़ी हुआ। पैरामीशियम ना थोड़ा ऐसे ऐसे होता है, उसका देख लेना, मतलब वो फोटो देखोगे ना तो लगेगा लिक्विड जेली टाइप का कुछ है। तो बाकी मुझे जैसा लगता है, बाकी जेली में नहीं है वो, बट इसका ऑप्शन हो जाएगा 3rd। पैरामीशियम ना सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल डिवीजन होता है, उसमें डिवीजन के साथ साथ डिवीजन और रिप्रोडक्शन वहां पे उस पर्टिकुलर केस में सिनोनिम्स का काम करते हैं। अब आगे, ये तो बहुत इजी है यार, ये तो मैंने चार्ट में तुम्हें होमवर्क दिया था, तुमने कमेंट ही नहीं किया। जाओ कमेंट करके आओ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर पे। विच अमंग द फॉलोइंग हैज मिनिमम लाइफ स्पैन? इजी, चलो तुम तो पहले आंसर दे दो। 15 ईयर, 2 वीक, 7 ईयर, 150। देखो ये जो होता है ना टॉर्टोइस 150 ईयर्स है।
150 ईयर्स टॉर्टोइज का, क्रोकोडाइल अप्रॉक्स 60 ईयर्स, तो 50 15 या 15। अब आती है हमारी फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलिनोगास्टर। फ्रूट फ्लाई का होता है 1 to 2 वीक्स। ऐसे क्वेश्चन ना तुम्हें अब फ्रूट फ्लाई पूछे या हाउस फ्लाई पूछे, अब कुछ भी पूछ सकता है वो। तो ऐसे क्वेश्चन ना नीट में आते हैं, बोर्ड्स में बहुत कम चांसेस आएंगे, बट नीट में जरूर आएंगे। आओ 10th क्वेश्चन, विच इज नॉट ट्रू। देखो यहाँ पे नॉट बोल रखा है, नॉट ट्रू फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेस का रिप्रोडक्शन। इसका आंसर तुम दो, मैं रुका हुआ हूं तब तक। देखो आप, प्रोसेस दैट हेल्प्स रिप्लेसिंग डाइंग एंड डिजीज इंडिविजुअल, बहुत सही बात है। इसमें जो ओल्ड एज हो जाती है तो डेथ का वो टाइम भी पास आ जाता है और बीमारियां भी बढ़ने लगती हैं, डिजीजेस भी बढ़ने लगते हैं, तो ये तो ट्रू है, इसे रिप्लेस करता है। इट इज अ पार्ट ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ, हेल्थ एंड डेथ, ट्रू। द प्रोसेस डिसेबल्स द कंटिन्यू, डिसेबल्स नहीं भैया, इनेबल्स, ये डिसेबल्स नहीं होगा, ये होगा अपना इनेबल, ये अपना इनेबल करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को। तो अपना आंसर मिल चुका है, ऑप्शन नंबर 3 अपना सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 11th, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो ये बहुत बेसिक चैप्टर है, इसलिए इसके क्वेश्चंस भी बहुत बेसिक आए हैं। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, मैंने मार्क कर रखा है आंसर, क्या ही कर सकते हैं। चलो कोई बात ना। ये ना मैं अपने नीट, जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो मैं ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना, यही क्वेश्चंस मैं भी करता था। तो मेरे आए थे 355 आउट ऑफ 360। मैं बायो की बात बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैंने जल्दबाजी में क्या किया ना, ऐसे 4 ऑप्शंस होते हैं ना ऐसे, तो मैं ना इसमें फिल कर रहा था ना, तो साथ साथ में इसमें भी थोड़ा चला गया, मतलब थोड़ा क्या ज़्यादा ही चला गया, तो इस वजह से ना मेरा वो वाला क्वेश्चन गलत हो गया। रिग्रेट है, वरना मैं भी लिखता 360 आउट ऑफ 360। कोई बात ना, आते हैं आगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर्स फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स। हाँ, मोर कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है? मोर कॉम्प्लेक्स तो सेक्सुअल होता है ना। देखो हाँ, एक चीज और है, मैं तुम्हें याद आया, क्वेश्चन करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। यही अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पहले लिखा होता ना, तो ये वाला इसको अगर ये यहाँ पे लिखता तो ये वाला ऑप्शन सही होता फर्स्ट। ये सेक्सुअल का पूछ रहा है कि सेक्सुअल से कैसे डिफरेंट है, तो मोर कॉम्प्लेक्स थोड़ी होता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं, बढ़े आ जाओ, बढ़ते हैं। एज गैमेट्स इज नॉट सीन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज इट इज नेवर यूनिपेरेंटल। ये सेक्सुअल यूनिपेरेंटल ही होता है, गलत ये भी है। एज इट इज स्लोअर एंड मोर इलेबोरेटेड, गलत। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। चलो अब तक हमने 11 क्वेश्चन कर लिए, अब मैं चलता हूँ ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गेम्यूल्स स्पॉन्जेस, इसमें अब मैचिंग करना है। गेम्यूल्स स्पॉन्जेस ट्रू है। अरे तुम तो पहले आंसर दे दो, आंसर दो तुम, मैंने पहले ही बता दिया ये सारे गलत। देखो यहाँ पे अब क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ेंगे। इवेंट नॉट अकरिंग ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ मेल फीटस, बता। सिंपल सा है यार, गैमीट बनेगा, फ्यूज करेगा, फर्टिलाइज होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट में माइटोसिस होगी, उसके बाद तो एम्ब्रियो बनेगा।
तो एम्ब्रियो में बिना मैच्योर हुए गैमीट फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, बताओ। तो हमारा यहाँ पे नॉट पूछ रहा है ना, नॉट, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया, समझे। आ जाओ, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, बताओ तुम जल्दी जल्दी कमेंट करो। ये वाला क्वेश्चन कमेंट करना है तुम्हें, आंसर इसका कमेंट करना है। इन चारों में कौन सा होगा तब। मैं बताऊं, चलो पढ़ते हैं पहले, उसके बाद अपने आप पता चलेगा। आइडेंटिकल टू वन अनदर एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट, मॉर्फोलॉजी जेनेटिकली डिसिमिलर, आइडेंटिकल। देखो डिसिमिलर क्योंकि ना ये एसेक्सुअल का पूछ रहा है, एसेक्सुअल में यूनिपेरेंटल होता है और बाइपेरेंटल भी नहीं, बाइपेरेंटल कहाँ से होगा, यूनिपेरेंटल होता है। और मैं बोल रहा था कि इसमें क्लोन्स बनते हैं, क्लोन्स और रेमिट्स याद है, मैंने बताया था ना, क्लोन्स और रेमिट्स, क्लोन्स एंड रेमिट्स। पूरे के पूरे ऑफस्प्रिंग को हम क्लोन्स कहते हैं, किसी इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग को हम रेमिट्स कहते हैं। ये सब क्या होता है ना कि इनका पूरा जनरेशन, ग्रैंड पेरेंट का जनरेशन हो, पेरेंटल हो, डॉटर हो, या फिर कोई भी जनरेशन हो, ये सारे सारे ना आइडेंटिकल और सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज फीचर ऑफ ग्रुप ऑफ प्राइमेट। अभी मैंने पहला क्वेश्चन बीसी पे था, फर्स्ट हो गया। प्राइमेट्स में अपना कौन कौन आ जाता है, प्राइमेट्स में अपने आ जाते हैं मंकीज, एबीज, ह्यूमंस, एपीज। मंकी, ह्यूमंस, चिंपांजी, एप्स, ये अपने प्राइमेट्स में होते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड हाउ मेनी। देखो इस वाले क्वेश्चन में ना ये 4 ऑप्शंस है ना, इसमें अब हमें ये बताना है कि कितने सही हैं, ठीक है। चलो आंसर तो इसका आंसर दो, मैं इसे इरेज कर दूं एक बार। देखो पढ़ते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस। यहां से लास्ट ऑप्शन से हम करते हैं, एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट इन ए हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोटिक डिवीजन। देखो डिप्लॉइड जो ऑर्गेनिज्म था, डिप्लॉइड जो ऑर्गेनिज्म था उसे मियोसिस करना होगा, हैप्लॉइड होगा तो गैमेट भी तो हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में गैमेट बनाया हैप्लॉइड, माइटोसिस से, माइटोसिस एक और आया, जाइगोट बन गया। जाइगोट मैंने बोला था ना कि हमेशा चाहे किसी का जाइगोट हो हमेशा डिप्लॉइड होगा, इसमें अब जाइगोटिक मियोसिस होगा, समझ रहे हो। इसमें जाइगोट के बाद मियोसिस होगा तो पेरेंटल बॉडी हैप्लॉइड बन जाएगी, इसका भी ट्रू। Those animals which are reproductively active throughout the year are called seasonal breeder। ये गलत है, अपना 3 हो गए अपने। ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस देखो यार, हार्मोन्स का होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं बहुत सारे। ये मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या होता है, ठीक है। ये वहां से भी एक क्वेश्चन है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन ना, जब तुम ह्यूमन हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ लेगा तो अपने आप हमें क्लियर हो जाएगा। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो, यहाँ पे तो क्लियर ही है, यहाँ पे तो बहुत क्लियर है आंसर, बता दो फटाक से। देखो मैंने तुम्हें बताया था, गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेट बना, इंसेमाइनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट में होता है माइटोसिस, जिसमें ना सेल डिवीजन नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होगा। ये एक सेल है ना, इसी में पहले ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, मतलब
क्लस्टर्स ऑफ सेल्स बनेंगी बट सेल डिवाइड नहीं करेगी। जब एम्ब्रियोजेनेसिस होगा ना तब इसमें ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, ये दो चीज, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन दो है और माइटोसिस में एक में है, तो अपना सेकंड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी याद रखा करो, ज्यादा काम आएंगे। इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म दे रिलीज लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स इनटू सराउंडिंग मीडियम टू इनहेंस। मैंने बताया था ना कि ओशंस में और वाटर बॉडीज में जो मेल गैमेट्स होता है ना वो बहुत होता है, बहुत। ह्यूमंस के केस में ओवम एक होता है, वाटर बॉडीज में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बहुत ज्यादा चाहिए, तो उसकी वजह से ना अपना बहुत ज्यादा चाहिए होता है। क्यों चाहिए? इधर से मेल गैमेट जा रहा है, यहाँ पे फीमेल गैमेट आ रही है, तो इन दोनों को फर्टिलाइज करने के लिए, फर्टिलाइजेशन, मैंने जब मैं पढ़ा रहा था ना तुम्हें रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, पहला ये था सिनगेमी को ही हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अपना आंसर मिल गया थर्ड। द स्ट्रक्चर विच इज रिलेटेड टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फैलोपियन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बताऊंगा, ओवरी नहीं है, स्पर्म नहीं है, ये सारे के सारे अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। गेम्यूल, गेम्यूल्स इन स्पॉन्जेस मैंने बताया था डिटेल में, जाओ देखो पिछला लेक्चर, समझ आ जाएगा। मैक्सिमम लाइफ स्पैन ऑफ क्रो 15 ईयर। In the given character, which character is not related with asexual reproduction? बताओ। देखो यहाँ पे ना एक चीज नोटिस करना, एसेक्सुअल का पूछ रहा है तो गलती मत कर देना, वेरिएशंस आएंगे इसमें। इन दोनों में एक मेन डिफरेंस होता है ना, वो वेरिएशंस का होता है, तो उस हिसाब से आंसर देना। हो गया? अब बता, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। यूनिपेरेंटल चाहिए, इट इज रैपिड एज कंपेयर टू सेक्सुअल, ये बहुत फास्ट होता है। बैक्टीरिया 20 मिनट में, नहीं यार ये तो मैं दूसरा बता रहा हूँ, चलो उसको वैसे एक इंफॉर्मेशन ले लो। बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड करती है, ईस्ट 90 मिनट में, ह्यूमन सेल 24 आवर में। ये बस नॉलेज के लिए है, इसका इस क्वेश्चन से कोई रिश्ता नहीं है दूर दूर तक। देखो ये रैपिड है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स एंड न्यू लिंकेज फॉर्म, वेरिएशन आ गया, ये सेक्सुअल का है। यंग वंस आ गए, इलेक्ट्रिक बोन्स आ गए, ये ट्रू है, तो अपना आंसर हो जाएगा थर्ड वन, क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर आ रहा है ना। क्रॉसिंग ओवर वेरिएशन लाएगा, वेरिएशन सेक्सुअल में होता है, सेक्सुअल में थोड़ी होता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इसको मैंने मार्क कर रखा है, ये होगा 8। ये ना n की वैल्यू होती है, n की, डिप्लॉयड में पूछ रहा है ना, जो 4 है ना वो n इज इक्वल टू 4 होता है। जब यहाँ पे 2n करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक 8 आ जाएगा। ये मैंने पेन से मार्क कर दिया था, तो ये अब कैसे इरेजर से पेन कैसे इरेज होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो। पीपीटी पे मैंने इसलिए नहीं किया ना क्योंकि उसमें ना थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा था, तो मैंने सोचा कि फ़ोन से ही कर लेते हैं, क्या पीपीटी बनाऊं, और टाइपिंग में भी टाइम लगता है, इससे अच्छा मैं अपना कुछ कर लेता काम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, बताओ। यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, सिनेटियम, ये मैंने बोला था तुम्हें याद करने को, अगर याद हो तो। बताओ जल्दी आंसर करो, मैं बताऊं। यूग्लिना होगा, यूग्लिना की बॉडी ना ऐसे होती है, ऐसे ही शेप में। मुझे ना पीपीटी इसमें ना वो फोटो नहीं आ सकता, वरना मैं तुम्हें दिखाता। आंसर याद कर लो, यूग्लिना लॉन्गिट्यूडनल एग्जाम्पल था, मैंने बताया था याद करना है। यूग्लिना तुम्हारा हो गया। 24 में आओ, अर्हिनोटॉकी, 3 तरह के थे ना, एक था अर्हिनो, हेलो, और एक देखो, अर्हिनोटॉकी इज एब्सेंट इन विच ऑर्गेनिज्म,
अन्य बीज में होता है, तुर्की में होता है। ऑप्शन बताओ। मैंने ऑप्शन में दिया, एग्जाम्पल में दिया था, ये तीनों थे, बस नहीं था तो ये आंसर मिल गया। आंसर होगा अपना सेकेंड वन। आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। आगे 24 आगे कुछ हाँ है तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड रिगार्डिंग द लाइफ स्पैन। हाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लाइफ स्पैन। लाइफ कैन नॉट बी कोरिलेटेड विथ साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बताओ कौन सा सही है, बताओ। ये तो ट्रू है ना। तुम्हें अगर कुछ याद हो, मैं बार बार उस दिन भी बोल रहा था कि ये क्वेश्चंस आते हैं और ये टफ क्वेश्चंस में आते हैं। यहाँ पे देखो, मैक्सिमम लाइफ स्पैन किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। मैक्सिमम लाइफ स्पैन जो होता है वो पॉपुलेशन का नहीं होता है, वो होता है स्पीसीज का। और जो पॉपुलेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, वो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। समझे समझे ना। अच्छा ऐसे क्वेश्चंस करोगे ना तुम्हारे फुल में फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रुकेगा। और 12th की तो गारंटी मैं ले रहा हूँ, क्योंकि 11th का चैप्टर ना बहुत बड़ा है, और 4 2 6 और एक 7 महीने में ना मुझे नहीं लगता कि, अगर देखो डेली में एक एक लेक्चर ले रहा हूँ, सब टॉपिक्स का ले रहा हूँ, तो 11th कवर करना ना मेरे लिए फिलहाल नीट 2024 के 12th मैं 100% कवर कर दूंगा। और बोर्ड्स के लिए मैं बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ ना, अगर तुमने वो बोर्ड्स के लिए पढ़ लिया, तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 बोर्ड्स में। बायो में तुम्हें दिलवा दूंगा। शुरुआत से शुरू कर रहा हूँ और एक एक लाइन बता रहा हूँ, इससे एक्स्ट्रा एक लाइन नहीं आएगा। देख लेना जब तुम पढ़ोगे ना तब बताओगे। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि ना ये स्पीसीज का होता है और इसमें पॉपुलेशन दे रखा है। विच टाइप ऑफ एसेक्सुअल हाइड्रा में बताओ यार, हाइड्रा में कौन सा होता है। बता। नीट। और एक चीज, ये जो मैं ऑप्शंस लगा रहा हूं ना, ये नीट के ऑफिशियल आंसर कीज के आंसर्स हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। एंडोजीनस बर्डिंग किस में होती है। याद है। स्पॉन्ज क्या होता है, पोरिफेरा होता है, सेलुलर लेवल का सबसे बेसिक ऑर्गेनिज्म होता है, एनिमल होता है, जो हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। इसके बारे में मैंने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में भी एक्सप्लेन किया है, जाकर लेक्चर देख लो। आंसर मिला। ये तो होगा नहीं, ये यही होगा। हाइड्रा में होता क्या है, अरे यार हाइड्रा बर्डिंग इन ईस्ट, एक्सोजीनस, एक्सो। चलो मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है ना तुम्हें पता होगा, इस वजह से मैं ना सीधे आंसर दे रहा हूँ। एक्सो आउटसाइड, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, जो चीज बाहर हो। हाइड्रा ये है ना, तो इसमें बाहर बड़ा लग रहा है। गेम्यूल्स में क्या था, अंदर था, सारा अंदर था ये सारा। तो एंडो, एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर।
तो अपना आंसर हो गया फर्स्ट। आ जाओ आगे। 55, ये तुम्हें ना मैं बता रहा हूं, नीट में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। चलो 5 सेकंड 10 सेकंड जो भी टाइम लेना है ले लो, आंसर दो। हो गया? क्या हुआ इसमें? ये पूछा ना कि गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड इन द सेंस रुको यार, इसमें मजा नहीं आ रहा है। गेस्टेशन पीरियड इन द सेंस टाइम, समझे? अब आंसर दो। गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है कि जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है, टोटल ड्यूरेशन आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन बिफोर लैक्टेशन, पार्चुरेशन, सॉरी बिफोर पार्चुरेशन जो टाइमिंग होता है ना, उसे हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, जब बेबी वूम्ब में होता है। बेबी आंसर मिल गया होगा। इन कैट, देखो डॉग और कैट का अप्रॉक्स इक्वल होता है, डॉग और कैट का लगभग सेम होता है। एलिफेंट का सबसे ज्यादा होता है 600 टू 641 डेज। काऊ का कितना नहीं होता है। ह्यूमंस का कितना होता है? चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, ह्यूमंस का बताओ, ह्यूमंस का कितना होता है? ठीक है, कमेंट करो, कमेंट करो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। क्या करूं, ऐसा लाइव फिजिकल क्लास होता ना तो मैं यही करता, अभी लाइव क्लास है तो नहीं कर सकता मैं। आओ काऊ का बताओ। इसमें ना जो रॉन्ग पूछ रहा है, रॉन्ग। अच्छा ह्यूमंस का तो क्वेश्चन में ही है यार, मैं क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, ऐसी गलती तुम मत करना। 9 मंथ्स, तो 9 इंटू 30 270, जनरली ये 272 होता है, जनरली ना ये 272 डेज होता है, ह्यूमंस में भी और काऊ में भी। 9 to 10 मंथ्स होते हैं, तो इसमें दे रखा है ना 330 डेज, तो अगर कितना भी, अगर 10 मंथ भी ले लोगे तो 300 डेज ही होंगे ना, 300 डेज होंगे। अगर बहुत मैक्सिमम लेट हो रहा है तो इसमें 330 दे रखा है, मतलब 11th मंथ, ऐसा गलत हो जाएगा। तो अपना आंसर मिल चुका है हमें, वो है 4th आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये लास्ट क्वेश्चन है 4th and 5th, ये तुम्हारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ये अन है, अनफेवरेबल, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ये मैंने तुम्हें बहुत बार बताया था कि मैंने, याद है मैंने बोला था ये अमीबा है, ये कुछ लेयर्स थी, ये इसकी कुछ लेयर्स थी, एनसिस्टमेंट, सिस्ट, रप्चर, ऐसा कुछ वर्ड सुना सुना लग रहा है, लेक्चर में मैंने बताया था ना। तो बाइनरी फिजन नॉर्मली करता है, बडिंग नहीं करता। गेम्यूल फॉर्मेशन स्पॉन्जेस में होता है, बडिंग ईस्ट में होता है, ईस्ट और हाइड्रा दोनों में होता है। तो हमारा आंसर मिल गया सेकंड, सेकंड इज आवर आंसर। क्लोन्स क्या होते हैं? क्लोन्स मैंने, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया 2 बार, चलो फिर भी थोड़ा डिफरेंट है, बट देख रहे हो एक टॉपिक पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, एक टॉपिक पे अलग अलग क्वेश्चंस बन रहे हैं ना। चलो आंसर दे दो फटाक से। क्लोन्स आर व्हाट? आंसर तो चलो मैं बता रहा हूँ। देखो क्लोन्स जो है ना, वनली जेनेटिकली सिमिलर क्लोन्स होता है ना, वो हर एंगल से जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली या फिजियोलॉजी पूरा उनका वो होता है, सिमिलर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता नहीं है, मॉर्फोलॉजिकली सिर्फ ओनली वाले तो काटो। 4th आंसर इसका भी आ गया। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस, बस प्रैक्टिस करते रहो। अभी हमारा चैप्टर जो चल रहा है ना, उसका नाम है
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन देखो, हमारा जो अभी चैप्टर चल रहा है ना वो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें अभी आज आज जब तुम ये वीडियो देख रहे हो ना तो मैंने बेसिक रिकॉर्ड किया है जो कल जाएगा, और हमारा एक टारगेट है। अब देखते हैं कितना हो पाता है। क्लासेस कुछ आगे भी बढ़ सकती हैं, बट हमारा एक टारगेट है 31 दिसंबर। इससे पहले हमें अपना पूरा 12th खत्म करना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीनों में मैं 11th पढ़ाऊंगा पूरा। 4 महीनों में ना मैं पूरा 11th पढ़ाऊंगा। अभी दिसंबर से पहले हम 12th कोशिश करेंगे यार कंप्लीट हो जाए। बाकी चैप्टर तो बहुत बड़ा है, समझाना भी तो है। मैं सोच रहा था ना, मैं सीरियसली बताऊं, मैं सोच रहा था 10 से 15 मिनट में डेली का कंप्लीट कर दूंगा। ठीक 2 गुना टाइम लग रहा है। ये हो गया है 30 से 45 मिनट का, 2 से 3 गुना टाइम लग रहा है। अब चलो करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, टाइमिंग पे हम कंप्लीट कर लेंगे, उम्मीद इतना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। देखो आज एक 12 बजे लेक्चर, सुनो आज एक 12 बजे लेक्चर रिलीज हुआ है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। ये वाला जो लेक्चर है, ये वाला आज ही के डेट में 8 बजे जाएगा, सेम डेट में 8 PM में जाएगा ये, ठीक है। तो देख लेना, चलो मिलते हैं।